इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में नया नया आया था, मैं कलकत्ता गया था। वहाँ मैं देखता था सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग पूरा होल फैमिली कार में पूरा आ रहे हैं और आके हमारे विश्वविद्यालय में आराम से बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भगवान के महावाक्य सुनेंगे, फिर चलेंगे, फिर जाके अपना जो जैसे किसी को बिजनेस में जाना है, किसी को स्कूल जाना, जहाँ जाना जाना, फिर शाम को एक ही साथ आएंगे, बैठेंगे, सब ये करेंगे, फिर जाएंगे घर में, फिर खाना पीना खा के सोएंगे। ऐसे परिवार में इतने आपस में एकता, इतने आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप सोच नहीं सकते हो। मान लीजिए यहाँ हम रोज अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे तुम सभी देवता बनने वाले हो, तुम्हें तो क्रोध नहीं करना चाहिए, जो असुर होते हैं क्रोध करते हैं। मान लीजिए आपने सभी सुना, होल फैमिली इधर आए थे, सब बच्चे से लेके आप सभी सुने, आपको कुछ कारण से आपको गुस्सा आया, जोर से गुस्सा कर रहे हो, तो आपका बेटा अगर आपको कहे पापा आज सवेरे सत्संग में क्या सुन के आए, तुरंत आपको रियलाइज होगा अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा कहीं गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप कहेंगे देखो बेटा आज बाबा ने सवेरे क्या बोला, भगवान ने क्या कहा, जो गुस्सा करते हैं वो असुर है, तो उसको भी रियलाइजेशन होता है, तो सारा परिवार सुधर जाता है। सारा परिवार में देखता हूँ एकदम सुधर जाता है, कितना सुंदर जीवन हो जाता है सबका। तो आपस में एकता हो जाती है, रिलेशन अच्छा हो जाता है, तो हैप्पी फैमिली हो जाती है बहुत। आज घर घर देखो, घर नहीं रहा, नर्क हो गया है, जिसके कारण सभी दुखी हैं, बीमार हैं। अगर हम अपने परिवार को सुधारना चाहते हैं तो ईश्वरीय जीवन शैली एकमात्र रास्ता है जिससे हमारी परिवार एकदम सुधर सकता है। तीसरा है हमारे मन वचन कर्म में भी पवित्रता हो। आज मनुष्य के मन में क्या क्या विचार चलता है, क्या क्या गंदे अशुद्ध विचार चलते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन हमारा मन तो ऐसा होना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा, कितना प्योर है, देखना उसके मन में कितने अच्छे सुंदर विचार चलते हैं। कभी किसका छंद कपट, किसका बुरा, किसको टांग खींचूंगा, किसका जेब काटूंगा, कभी नहीं सोचेगा। एक छोटे बच्चे की तरह हमारे सोच विचार होना चाहिए, उसको कहेंगे पवित्र मन। इसी प्रकार हमारे वचन, हमारे बोल ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुखदायी होना चाहिए जैसे कि कोई साज, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जैसे कोई बहुत सुंदर म्यूजिक बजता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। हमारे बोल भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये मुख है, आप देखना जहाँ से आवाज निकलता है, ये एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। कैसे आपको बताता हूँ, देखिए हमारे जो दांत है, ये दांत के रीढ़ देखो, ये जैसे हारमोनियम के रीढ़ जैसा दिखते हैं, सफेद सफेद हारमोनियम का रीढ़ दिखे हो, ऐसा है ना हारमोनियम रीढ़ जैसा। और हमारे व्हिस्लिंग जब करते हैं, देखना ये हमारे होठों को ऐसे करके जब व्हिस्लिंग करते हैं जैसे बांसुरी से आवाज निकलता है। और हमारे जो तालू है, ये तो एक तबला है, करते हैं तो तबला जैसा बजता है, देखना। तो हमारे मुख ये वास्तव में एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। तो ऑर्केस्ट्रा में जब हम सुर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सा रे गा मा, शब्द निकलता है, सुर निकलता है ना। तो भगवान कहते हैं मेरे बच्चे तुम्हारे मुख से ऐसे सुर निकले, ऐसे सुर निकले, कैसे, सा रे गा मा पा दा नी का, कहते हैं, कहीं नी सा भी कहते हैं, कहीं नी का भी कहते हैं। सा रे गा मा पा दा नी का क्या मतलब है, क्या मतलब है जानते हैं? आपके मुख से ऐसे शब्द निकले, ऐसे मधुर शब्द निकले कि सारे गम पद से निकल जाए, सारे गा मा पद से निकल जाए, सारे गम सभी का पद से निकल जाए। तो किसी का दुख हम अगर कम कर सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, किसी को मीठा बोल बोल के उसके जीवन में उमंग उत्साह भर सकते हैं, किनको खुशियां दे सकते हैं, ऐसा बोल जिसको पवित्र बोल कहा जाता है। हमारे बोल अनमोल होना चाहिए, हमारे बोल तो महावाक्य समान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और हमारे कर्म में भी इतनी सुंदरता हो, स्वच्छता हो कि दूसरों को सुख दें, कैसे किसी के जीवन में उमंग उत्साह बढ़ा दें, किसी को मदद कर दें। तो यही हमारे जीवन का पवित्र कर्म होना चाहिए। इसी प्रकार आज संसार में लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या खाते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। महात्मा गांधी के पास 3 बंदर थे, हम सुनते हैं 3 बंदर रखे गए थे। क्या है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। 3 बंदर रखा गया था। वो बंदरों के लिए शिक्षा है क्या, किसके लिए शिक्षा है? लेकिन दिखाया है बंदर, लेकिन क्योंकि आज के मनुष्य बंदर जैसे बन गए हैं तो इसलिए ये बंदर दिखा दिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं देखता है, बुरा नहीं बोलता है, बुरा नहीं सुनता है, तो वो महात्मा बन सकता है। इसलिए महात्मा बनना चाहते हो तो 3 बातें जीवन में धारण करने हैं। लेकिन यहाँ इस विश्वविद्यालय में भगवान आए हैं हम सभी को मनुष्य से देवता बनाने के लिए, क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ मनुष्य देवताएं होते हैं।
देवता जैसे श्रेष्ठ मानव दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, जिनको आज तक हमारे जैसे हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन उनको हम पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति को, उनके चित्र को रख के हम पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको ऐसे मनुष्य से देवता बना के गया था, तुम देखो कैसे बन गए हो। इसलिए आज तक हमारे देश में सभी के नाम, देवी देवताओं का नाम आज तक है। देखना किसका नाम कृष्ण होगा, नारायण होगा, कितनों का देखना यहाँ लक्ष्मी होगा, सरस्वती होगा, कितने लोगों के नाम है। लेकिन लोगों के नाम जब कम हो गए ना, बहुत सारे लोग हो गए, देवी देवताओं के नाम तो 33 करोड़ देवी देवता ही थे, सोचते हैं जनसंख्या बढ़ती गई तो क्या करें, तो लोग फिर वो देवी देवताओं के नाम को छोड़ के किसका नाम चंपा, किसका नाम चमेली, किसका नाम गुलाबी, ये सब रखने लगे फूलों का। किसी का नाम फिर कोई गंगा, कोई यमुना, कोई और तृप्ति, ये सब नदियों का नाम रखने लगे, वो भी खत्म हो गया, क्या करें। फिर संध्या, फिर उषा, ये सब नाम रखने लगे, वो भी खत्म हो गया, क्या करें। आजकल नाम देखो पिंटू, चिंटू, मिंटू, कोई उसका कोई मतलब नहीं होता है। और जब 4 कृष्ण हो गए, 4 नारायण हो गए तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सरनेम शुरू हुआ। फिर राम चौधरी, राम अग्रवाल, राम मिश्रा, तो ये सब सरनेम शुरू हो गया, वो भी खत्म हो गया तो क्या करे। तो फिर वो लोखंड वाला, वो जरी वाला, वो पापड़ वाला, जो जैसा बिजनेस करता है उसी अनुसार सरनेम बनाने लगे। फिर वो भी खत्म हो गया तो क्या करे, फिर गांव के आधार से नाम दिए, झुनझुन वाला, वो फलाने वाला, वो गांव के आधार से फिर सरनेम रखने लगे। फिर वो भी खत्म हो गया तो आप महाराष्ट्र में जाओ, किसका नाम नाक फोड़े, किसका नाम पेट फोड़े, किसका नाम सिर फोड़े, काने माने ठाने भागे, सब ऐसे ना सरनेम सब है। लेकिन आपको हंसी आएगी कि भाइयों के सरनेम तो बहुत है, लेकिन आज तक भी हमारे भारतवर्ष में कई स्टेट्स जाइए आप, यूपी जाइए, बिहार जाइए, आप जाइए राजस्थान जाइए, देखना वहां माताओं का सरनेम नहीं होता है, भाइयों का खाली सरनेम होता है, माताओं का सरनेम नहीं होता है, सबका नाम देवी लिखते हैं सभी, अभी तक भी देवी लिखते हैं। देखो हम सभी, हमारे पूर्वज देवी देवता थे, हम ही देवी देवता थे, हम जन्म मरण चक्र में आते आते ऐसा बन गए। तो भगवान कहते हैं तुम जागो हो देव पुजारी, अब खुद को देव बनाना है। तुम देखो देव खुद देवी थे, देवी देवता थे, देखो आज तक, इसलिए तुम्हारे नाम देवी देवता रखते हो, सरनेम देवी देवता रखते हो। भले आपके अंदर देवी गुण हो या ना हो, राबड़ी देवी, फुलन देवी, फिर भी देवी है। तो देवी देवताओं के नाम आप रखते हो, लेकिन आप देखो तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, ऐसा बनो। तो देखिए जीवन में भगवान कहते तुमको अगर देवता बनने हैं तो 7 बातें याद रखनी पड़ेगी। महात्मा बनने के लिए 3 बातें, क्या, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन देवता बनना है, इस विश्वविद्यालय में हमारी बहनें, भगवान स्वयं आके हमारी बहनों के द्वारा मनुष्यों को देवता बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए 7 बातें बताते हैं हमारी बहनें, क्या है जानते हो? 7 बातें, 7, जैसे हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, ऐसे 7 एविल को छोड़ना पड़ेगा। वो है थिंक नो एविल, डू नो एविल, और 2 बातें, ईट नो एविल एंड रीड नो एविल। ये 7 बातें क्या क्या? टॉक नो एविल, हियर नो एविल, सी नो एविल, थिंक नो एविल, डू नो एविल, रीड नो एविल, ईट नो एविल। तो 7 बातें। गंदी चीजें खाने से हम कैसे देवता बनाएंगे? आज हम सभी क्या क्या खाते रहते हैं, मनुष्य होके सोच नहीं सकते हो, कैसे देवता बनेंगे? गंदी नोवेल, गंदी किताब भी पढ़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नहीं पढ़ना है, अच्छी बातें सुनना है, अच्छी बातें देखना है, अच्छी बातें पढ़ना है, तो ही देवता बनेंगे। और साथ में यही उसको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कहते हैं। इसी प्रकार हमारे हाइजीन भी गुड होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन। देखिए डायबिटीज लाइफ में मैं खास कहूँगा कि एक नियम बहुत पक्का करना है आपको, क्योंकि अगर आपके दांत और मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा, आपको कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस होंगे। तो दांत और मसूड़े को ठीक रखना है तो 2 बार आपको ब्रश करना है। जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं हाथ उठाओ, बस, बहुत कम। रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि आप रात को खाने के बाद जब सोते हो, कुछ भी फूड पार्टिकल अगर दांत के बीच में मसूड़े में घुस जाते हैं तो वो
बैक्टीरिया जर्म्स के लिए बहुत अच्छा भोज मिल जाता है। रात भर फैलते हैं, फिर मिलियंस ट्रिलियंस हो जाएंगे, फिर इन्फेक्शन फैलता है। तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह से ब्रश करके सोना है, और सवेरे भी एक बार ब्रश करना है, 2 बार ब्रश तो करना ही है। इसी प्रकार हमें रोज स्नान करना चाहिए। लेकिन आपको हंसी आएगी, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में वो आदिवासी लोग हैं, राजस्थान में ऐसे भी पानी की कमी है, तो आते हैं 6-6 महीना तक नहीं नहाए होंगे। जो कपड़े एक बार पहनते हैं जब तक नहीं फटेगा उसको उतारते नहीं है, वही पहने रहते हैं। तो इतनी बदबू मारती है, नजदीक आते ही आप सोच नहीं सकते हो। हमारे वार्ड में, जनरल वार्ड में एक सुपरवाइजर भाई था, वो वार्ड में घुसते ही ऐसा कोई आदिवासी आया ना, पहले बोलता कि नो एंट्री वार्ड में, पहले जाओ बाथरूम में घुसो। बाथरूम में उसको ले जाता था, एक नलके में पहले उसको अच्छी तरह से नहलाता था पूरा, फिर कहता था वार्ड में जा। इतने बदबू मारता है। तो लोग नहाते नहीं है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए रोज नहाना चाहिए हमें, और साथ में हमारे हाथ अच्छी तरह से धुलाई करना चाहिए, क्योंकि हाथ में खाने पीने का चीज टच करते हैं, किधर भी टच करते हैं, कुछ भी टच करते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फिर कई प्रकार की बातें आएगी। नाखून रेगुलर नियमित रूप से काटना चाहिए, क्योंकि यहाँ ही सारे मैल जमा होते हैं, फिर बीमारी आती है। इस प्रकार हमारे पैरों का देखभाल क्या करना है, मैं आपको बताया था। पाँव को बहुत अच्छी तरह से संभालना है, देखना है कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, कोई ब्लेब्स नहीं होना चाहिए, कोई गांठें नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पाँव को संभाल ऐसे करना है जैसे कि देवी देवताओं के चरण। समझा? समझा? सो द टेक होम मैसेज, आपको सार रूप में आध्यात्मिक जीवन शैली किसे कहा जाता है, सार रूप में आपको बता देता हूँ। इतनी बातें अगर याद नहीं आती है तो नियमित रूप से आपको थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना है, और अच्छे विचार मन में कैसे लाएं उसको ठीक करना है। क्योंकि जैसे अच्छा भोजन खाते हो शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, इस प्रकार मन में पवित्र विचार लाना वो भी हमारे मन के लिए भोजन है। तो मन का भोजन अगर अच्छा होगा, और मेडिटेशन पॉजिटिव सोचिए एक प्रकार का एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो इसी प्रकार जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा भोजन खिलाते हो, एक्सरसाइज कराते हो, तो तन से दुरुस्त हो जाते हो। इसी प्रकार मन को दुरुस्त रखने के लिए नियमित रूप से मेंटल एक्सरसाइज अर्थात मेडिटेशन करना जरूरी है। अच्छे सोच विचार रूपी भोजन इसको खिलाना जरूरी है। तो नियमित मेडिटेशन करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, और साथ में जो भी नॉन वेजिटेरियन है, मैं आपको नहीं पूछूंगा यहाँ, लेकिन आज से प्रतिज्ञा करो, मनुष्य एक वास्तव में देवात्मा है। हम सभी, हमारे पूर्वज देवात्मा थे, उनके ही वंशधर हैं। हम सभी कितने श्रेष्ठ है, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं। ये पेट कोई कब्रिस्तान है क्या, जहाँ ये सब मुर्दे सब डालते रहे? एक मुर्दा को टच करने से हम अछूत समझते हैं, जाके नहाते हैं। हम रोज इतने सारे मुर्दे खाते हैं, जो मरे हुए सब, मछली से लेके ये सब जानवर से क्या है, हमारा पेट तो एक कब्रिस्तान बन गया है। कितने बार नहाने से हम स्वच्छ होंगे, आप सोचो। नहीं नहीं, ये सब गंदी चीजें नहीं टच करना है, इससे ही सारी बीमारियां हो रही है। और हमेशा बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, मॉडरेट, कम कम 4-5 बार खाओ तो देखो डायबिटीज लाइफ में कभी शुगर अप डाउन नहीं होगा। 3 बार तो कम से कम खाना चाहिए, नाश्ता लंच डिनर। 3 बार खाएंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। जो बहुत कम खाते हैं कि बहुत ज्यादा खाते हैं वही बीमार होते हैं। और इसी प्रकार पानी भी सफिशिएंट पीना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ के 2-3 लीटर पानी पी जाओ, सवेरे सवेरे ही देखना एकदम। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, पेट एकदम साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सारा दिन जब भी मौका मिले, दिन में 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको किडनी सही सलामत है, डायबिटीज से किडनी फेल हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको मना करते हैं, तो उनका कहना मानो। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना पियो। और जल्दी सोना है और जल्दी जागना है। एक प्रतिज्ञा करनी है जीवन में, कुछ भी हो जाए। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी बहुत दूर कहीं रहते हैं, और आपको एक मैसेज देते हैं, बेटा मैं रेलवे स्टेशन में 4 बजे पहुंचूंगा, 5 बजे पहुंचूंगा, आप मुझे पिकअप करने आओगे? आप कहोगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो नहीं उठ सकता हूँ। कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ पापा जरूर आऊंगा। इसी प्रकार भगवान हम सभी के पिता हैं। वो कहते हैं, मेरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए खास सवेरे सवेरे आता हूं। दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी बिजी है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जरूर कुछ समय तो जरूर देता है। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सारी दुनिया के लिए सारा समय है, लेकिन मैं खास जो बच्चे सवेरे सवेरे उठ के मुझे याद करते हैं, उनके लिए मैं सवेरे सवेरे समय देता हूँ। तो भगवान सवेरे प्रातः जागरण हमारे देश का बहुत महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने रियलाइज किया था। तो इसलिए सवेरे जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, कम रात को खाएंगे, जल्दी जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे।
देखना फ्रेश अनुभव होगा। और जितने भी बाजार में ये सब फास्ट फूड, जंक फूड, ये हमारे सत्यानाश करके रखे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये सब टच नहीं करना है। घर में बहुत जो भी मनपसंद की चीजें बनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बहुत सुंदर जीवन देखना, कोई बीमारी नहीं होगी। और कोई भी प्रकार की नशीली चीजें अगर टच किया तो मैं बता रहा हूँ ये सब नुकसानकारक है, हार्ट अटैक होगा। सिगरेट, शराब, तंबाकू ये सब टच भी नहीं करना है। सचमुच आप हेल्दी बनना चाहते हो? यस नहीं बोल रहा है कोई भी। सचमुच हेल्दी बनना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा मेडिटेशन आप रोज करो, देखो कितना मजा आता है। तो वो मेडिटेशन क्या है, अभी हम 10 मिनट ब्रेक देते हैं, फिर आपको मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा और कैसे मेडिटेशन द्वारा बीमारियों को सदा के लिए जीवन से भगाएंगे, खास डायबिटीज को कैसे मिटाएंगे जड़ से, वो मैं आपको वीडियो क्लिप के द्वारा समझाऊंगा। प्रश्न पूछता हूँ, हैव यू एवर थॉट हु एम आई? कभी जिंदगी में, जीवन में कभी अपने आप को पूछे हो आप सभी मैं कौन हूं? कभी नहीं पूछता है कोई, क्योंकि हमको पता है ना हम कौन है। सभी जानते हैं, समझते हैं कि हम कौन है, हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम कोई अपने आप को नहीं जानते हैं। क्योंकि आज से हजारों साल पहले एक बहुत बड़े फिलोसोफर होके गए हैं, सोक्रेटिस। उन्होंने कहा, हे मानव, अपने आप को पहचानो, ओ मैन नो थायसेल्फ। मनुष्य अगर अपने आप को पहचानता तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता। मुझे अगर कोई व्यक्ति पूछता है आप कौन हो, मैं कहूंगा आई एम ए डॉक्टर। ठीक बोला? ठीक नहीं बोला, क्योंकि मैं मेरा धंधा बताया क्या करता हूं, लेकिन मैं कौन हूं थोड़ी बताया। तो वास्तव में हम अपने आप को नहीं जानते हैं। क्या आप ये शरीर हो? जो शरीर हम देख रहे हैं सामने, क्या ये शरीर आप हो? नहीं नहीं, ये शरीर तो जो इन आंखों से जो पार्ट आपको दिखाई दे रही है यही है, लेकिन इसकी असलियत क्या है आप देख लीजिएगा। ये तो एक हड्डी मांस का पुतला ही है, ये वास्तव में हम नहीं है। इसमें हड्डी मांस है और कुछ ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, ये सब चीजें हैं, हार्ट है। ये सब ऑर्गन्स को लेते हुए हम सभी एक एक ऐसे हड्डी मांस का पुतला ही है। ये शरीर एक हड्डी मांस का पुतला ही है। इसमें जब एक, अच्छी तरह से देखिए, इसमें जब एक चेतना शक्ति प्रवेश कर जाती है, आप देखना हम सभी ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। ह्यूमस शब्द का अर्थ है मिट्टी, बीइंग माना सोल, सॉयल एंड सोल, आत्मा। जब एक मिट्टी का शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है तो ही हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। तो हम सभी एक एक मनुष्य आत्मा हैं। जब तक ये आत्मा ये शरीर के अंदर है तब तक हम हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, चल फिर करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस घड़ी ये आत्मा निकल जाती है, जिस घड़ी ये आत्मा निकल जाती है, क्या होगा? जैसे एक बल्ब है, जल रहा है, जिस घड़ी बिजली निकल जाती है, चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है? वही बल्ब, कुछ काम का नहीं। इसी प्रकार हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लेकिन जिस घड़ी ये आत्मा निकल जाती है, देखो आत्मा निकल गई, तो क्या होगा? क्या होगा? तुरंत हम क्या हो जाते हैं, आप देख लीजिएगा। तो जब तक ये शरीर के अंदर आत्मा है तब तक इसका वैल्यू है। जब आत्मा निकल जाती है ये शरीर कुछ काम का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मर जाने के बाद देखना तुरंत डर लगेगा, भूत कहेंगे, छूने से एकदम जाके नहाते हैं, फूलना शुरू हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप रात में घर में अकेले हो, अकेले हो आप, आपके पड़ोस से एक आपकी सहेली को बुलाते हो कि आज रात को मैं घर में अकेली हूँ, आप कृपया आओगे, साथ में हम सोएंगे। मान लीजिए रात को आप सोए हो दोनों और रात को 12 बजे वो मर जाती है, सो सकेंगे उसके साथ? क्यों भाई? वही तो सहेली है, वही तो आंख नाक है, वही हाथ है, वही सब कुछ है, क्यों डर लगता है? तो सारा वैल्यू किसका था? तो हम सभी कौन है? हम सभी वास्तव में एक एक आत्मा है। लेकिन विज्ञान का कहना है कि हम सभी फिजिकल बीइंग्स है, लेकिन नहीं नहीं, हम सभी इनफैक्ट एक एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक एक वास्तव में चेतना शक्ति आत्मा है। और हमारी आत्मा हमारी ये भ्रुकुटी के बीच में रहती है और ये शरीर द्वारा मैनिफेस्ट होती रहती है। नहीं तो देखिए, एक मुर्दा के भी आंख है, लेकिन वो देख सकता है? एक मुर्दा देखता है? तो कौन देख रहा था? ये आंखें तो एक झरोखा है, इसलिए कहते हैं आंखें, आंख रूपी झरका एक खिड़की है जिसके थ्रू आत्मा देखती रहती है। ये मुख द्वारा बोलती रहती है, कान द्वारा सुनती रहती है। तो हम कौन है? एक एक आत्मा है। जिसकी आत्मा जितने सुंदर है, जितने अच्छे, तो उनका शरीर भी उतना अच्छा हो जाता है।
इसलिए हमारे देश में जब हमारे देवी देवताएं हमारे पूर्वज थे, उनकी आत्मा सतो प्रधान थी, अच्छी थी, जिसके कारण उनका शरीर भी सतो प्रधान, निरोगी, कंचन काया थी। बहुत सुंदर जीवन था उनका। लेकिन आज हमारी आत्मा ही तमो प्रधान हो गई है, तो शरीर भी ऐसा ही हो गया है, बीमार हो गए हैं सब। देखिए, जिसे किसी जेवर के दुकान में जाओ, ज्वेलरी शॉप में जाओ, वहां बहुत सुंदर लाखों रुपया का एक डायमंड का ज्वेलरी खरीदो, देखना उसका जो बॉक्स होगा, वो बॉक्स कोई गोल्ड का हो सकता है, नहीं तो कम से कम एक चांदी का बॉक्स जरूर देगा। लेकिन मान लीजिए आप फुटपाथ में कोई 5 रुपए का आप एक ज्वेलरी खरीदो, क्या होगा? कोई गत्ते का या कोई प्लास्टिक का उसका डिब्बा होगा। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा जब बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती है, ये शरीर भी ऐसा हो जाता है। तो ये शरीर वास्तव में 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। खित, अब, तेज, मरुत, व्योम कहा जाता है। 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। और इस शरीर को एक गाड़ी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी शरीर में, किसी गाड़ी में जब तक ड्राइवर है गाड़ी चलती है, लेकिन ड्राइवर उतर जाता है तो गाड़ी कुछ काम का नहीं। इसी प्रकार हमारी शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा एक ड्राइवर है। और हम सभी एक एक आत्मा है। जितने शरीर देख रहे हैं उसके अंदर उतनी आत्माएं बैठी है। सबके अंदर एक एक आत्मा, अलग अलग आत्मा। आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, सबकी आत्मा अलग अलग है। इसलिए बहुत सारी आत्मा गण मनुष्य आत्माएं कहा जाता है। और हर एक आत्मा के गुणों के आधार से किसी को पापात्मा, किसी को पुण्यात्मा, किसी को धर्मात्मा, किसी को महात्मा, किसी को देवात्मा कहा जाता है। सब अलग अलग है। हम पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर नहीं कहते हैं, है ना? नहीं। और ये शरीर ऐसे हड्डी मांस का पुतला है जिसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। हम सभी ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। और ये शरीर हमारा एक ड्रेस जैसा भी है। जैसे बचपन से लेके कितने ड्रेस हम चेंज कर चुके हैं, कितने ड्रेस चेंज कर चुके हैं। जब ड्रेस फट जाता है हम इसको उतार देते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं। इसी प्रकार जब ये शरीर रूपी ड्रेस भी जब हम पुराना हो जाता है, फट जाता है, बूढ़े हो जाते हैं हम, तो कुछ ना कुछ ऑर्गन फेल हो जाता है, तो आत्मा इसको डिस्कार्ड कर देती है, फिर निकल जाती है। अब देखो इस चित्र में कोई एक बुढ़ा हो गया, पुराना हो गया शरीर बिल्कुल, इसमें आत्मा आत्मा निकल गई। देखो निकल गई, निकल गई, निकल गई, जा रही, निकल गई, जा रही, जा रही। फिर एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। फिर हम एक बच्चा के रूप में पैदा होते हैं। और धीरे 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 बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर हम जवान हो जाते हैं। फिर धीरे 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 एक दिन आता है, हम धीरे 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 फिर बूढ़े हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई ऑर्गन्स हमारे फेल हो जाते हैं। फिर ऑर्गन फेल हो जाता है, फिर हम एक दिन फिर ये शरीर रूपी कपड़ा को उतार कर फिर हम फिर से दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु चलता ही रहता है, ये चक्कर चलता ही रहता है। तो ये शरीर वास्तव में एक एक वस्त्र समान है। हम आत्माएं ये वस्त्रधारी हैं। तो हम कौन है? कौन है? हम एक एक आत्मा हैं। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौम सत्य है, एक सर्वमान्य सत्य है। क्या? क्या? एक सार्वभौम सत्य है कि ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है। और ईश्वर हम सभी के पिता हैं। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज आवर फादर। ये सर्वमान्य है, सभी धर्म वाले इसको मानते हैं। और सभी धर्म वाले भगवान को एक लाइट के रूप में मानते हैं, एक ज्योति के रूप में मानते हैं। हमारे जो आत्मा है, देखना हमारी आत्मा यहाँ दोनों भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है। जैसे किसी गाड़ी का ड्राइवर कहाँ बैठता है? डिक्की में बैठता है ना? डिक्की में नहीं बैठता है गाड़ी, कहाँ बैठता है? फ्रंट सीट में इंजन के पास बैठता है, ताकि इंजन को कंट्रोल करे चलाए। कभी डिक्की में कोई ड्राइवर बैठ के गाड़ी चलाता है क्या? तो इसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी ड्राइवर भी हमारे मस्तिष्क रूपी जो इंजन है, जिससे हमारे सारे शरीर कंट्रोल होता है, ये इंजन के नजदीक यहाँ आत्मा बैठती है। इसलिए सिख धर्म में कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लंगदा प्यारा। कोई मर जाता है तो हम कहते द लाइट हैज गन आउट, आत्मा ज्योति बुझ गई। तो आत्मा वास्तव में एक लाइट है और एक अजर अमर अक्षय अविनाशी शक्ति है, एक कॉन्शस एनर्जी है। जैसे विज्ञान में हम मानते हैं एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसी प्रकार आत्मा भी एक शक्ति होने के कारण आत्मा को ना मार सकते हैं, ना उसको काट सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना जला सकते हैं। इसलिए हमारे भारतीय शास्त्र में गीता पढ़िए, गीता में लिखा है न जायते न म्रियते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। तो आत्मा ऐसे एक अजर अमर शक्ति है। हम सभी कभी हम मरते नहीं है,
हमारा खाली शरीर चेंज होता रहता है। जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। तो जैसे हम आत्मा एक एक लाइट है, एक डिवाइन लाइट है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार परमात्मा भी एक यूनिवर्सल लाइट है। हर धर्म में परमात्मा को मानते हैं, सबका मालिक सभी धर्म वाले मानते हैं, लेकिन उनको लाइट के रूप में मानते तो हैं, लेकिन उनका भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। कोई उनको अल्लाह कहता है, कोई उनको ओंकार कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अरिहंत कहता है, कोई शिवा कहता है, कोई यहोवा कहता है। अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे आप पानी का बोतल एक लेके आऊंगा, मैं पूछूंगा ये क्या है, आप कहेंगे पानी, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये तो वाटर है, तीसरा कहेगा वाटर थोड़ी है ये तो जल है, चौथा कहेगा ये जल थोड़ी है ये तो नीर है। और आपस में अगर हम झगड़े तो ये तो हमारी मूर्खता है। इसी प्रकार आज कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई प्रभु, कोई खुदा, कोई ईश्वर, कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो एक है। लेकिन हम सभी भिन्न भिन्न नाम रख के खाली आपस में तेरा भगवान मेरा भगवान लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर सोमनाथ मंदिर जब लूटने मुसलमान लोग आए, वो कहते थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और हमारे भारतीय हिंदू राजाएं क्या करते थे, हर हर महादेव हर हर महादेव। अब खूब लड़ाई लगती थी। अगर दोनों को पता होता अल्लाह अकबर जो है, हर हर महादेव वही है, तो भारत का इतिहास ही चेंज हो जाता। तो आज हम सभी भगवान का अनेक नाम देके आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन भगवान तो एक है। और सभी धर्म वाले सभी भगवान को वो लाइट रूप में माने हैं। आप देखिए जेसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर है, वो कहते हैं गॉड इज लाइट, लीड काइंडली दाओ लाइट। ईश्वर लाइट है, इसलिए आप चर्च में जाओ, देखना कोई मूर्ति नहीं है। जेसस अपने आप को भगवान की संतान कहलाते थे, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसलिए आप चर्चेस में लिखा रहता है, आप देखना, गॉड लव्ड दिस अर्थ सो मच दैट ही सेंट हिज ओनली चाइल्ड जेसस टू द अर्थ। ईश्वर जगत को इतना प्यार किए, प्रेम किए कि अपना एकलौता बेटा जेसस को इस संसार में भेज दिए। तो वो कभी अपने को भगवान नहीं कहते थे, लेकिन आज दुनिया में जो क्रिश्चियन भाई बहने हैं वो जेसस को ही भगवान मान बैठे हैं, लेकिन वो कभी अपने को भगवान नहीं कहते थे। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी आप देखना, जो जाते हैं मस्जिद में, वहां भी कोई मूर्ति नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह नूर है, खुदा नूर है, नूर मना लाइट। इसी प्रकार आप देखिए सिख धर्म में गुरु नानक जी, वो भी अपने को दास कहते थे, नानक दास। भगवान को एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भय अजोनी, भगवान को कोई मनुष्य रूप में वो व्याख्यान नहीं किए हैं। सभी धर्म आप देखिए, सभी भगवान को ज्योति रूप में मान बैठे हैं।